नमस्ते। आपका मेरे पेज पे वेलकम है। आप सब लोग, आशा करती हूँ अपने घर में सब अच्छे होंगे। आज का मेरा जो वीडियो है वो किसी के मैसेज मेरे पास आया था, उसका रिप्लाई है। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मेरी वाइफ़ जो है ज़बरदस्ती मेरे साथ मेरे घर में है और मैं अपनी वाइफ़ के साथ नहीं रहना चाहता, और वो मुझे धमकी देती है कि मैं जो भी कुछ हो जाए तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगी और घर से नहीं निकलूँगी। और उनका कहना है कि वो मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूँ, मैं छुटकारा कैसे पाऊँ? तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई करूँगी। पहली बात तो ये कि आप कोई भी इस दुनिया में कभी भी कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं रह सकता। बस आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर पहले आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आपका जो आपकी वाइफ़ डिमांड कर रही है उसमें उलझे रहना, या फिर अपनी वाइफ से आप तलाक लेना ही चाहते हैं। सबसे ज़्यादा दृढ़ चीज़ क्या है आपकी? अगर आपका अपनी वाइफ से अलग होना और तलाक होना सबसे दृढ़ है, तो संसार में कोई भी, इवन कानून भी आपको ज़बरदस्ती उस बंधन में नहीं बांध सकता। देखिए, आपके आपकी वाइफ़ के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन थे, मैं नहीं जानती हूँ। हो सकता है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है ना हो। उनका अपना साइड है और आपका अपना साइड है। मैं सिर्फ़ आपके साइड से रिलेटेड आपको बातें बताऊँगी, कानूनी तौर पर भी और वैसे भी, कि आप अपनी वाइफ़ से दूर कैसे हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको पहले प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और उसी लक्ष्य की तरफ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको इसके लिए कोई कीमत चुकानी भी पड़े, तो आपको इसके लिए सज्ज रहना पड़ेगा। ठीक है? अब आते हैं कंडीशंस पे। अब आपकी वाइफ़ ने आपको बोला है कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं आपको तलाक नहीं दूँगी। तो कानून में ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आपको उसके साथ बाँधा जाएगा। कानून में ये होता है कि जो भी कुछ हो गया है, चाहे कुछ भी हुआ हो आपके बीच में, लेकिन कानून बोलता है कि आपके पति आपके साथ नहीं रहना चाहते। अगर तुम्हारी कोई डिमांड है, तो तुम वो डिमांड पूरी करवा सकती हो और अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती हो। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन बन जाइए और कानून के कोर्ट के बाहर अपनी वाइफ से बात कीजिए, और बात सॉफ्ट स्पोकन होके कि उसको क्या चाहिए, उनको अपनी मनोस्थिति बताइए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अगर तुम इसके बदले में कुछ लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। अगर वो प्यार से उस बात को मान जाती है और कुछ डिमांड रखती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अब डिमांड में क्या चीज़ आती है, चाहे वो कोर्ट सेटल कराए, चाहे आप बाहर सेटल करें, उसमें डिमांड में क्या हो सकता है, वो पैसा माँग सकती है, आपकी प्रॉपर्टी माँग सकती है, या फिर बच्चे पर अधिकार कस्टडी माँग सकती है। इससे ज़्यादा और कुछ होगा भी नहीं। तो आपको इसके लिए सज्ज रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि वो जो डिमांड करे। अगर आपका लक्ष्य अपनी वाइफ़ से तलाक लेना है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है दूसरी बात कि ज़बरदस्ती आपके घर में घुसी हुई है। दूसरा कंडीशन क्या होगा इसमें, कि अगर आपके पति-पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध काफ़ी समय से नहीं है, तो ये भी एक आधार बनता है तलाक लेने का। आप इस पिटीशन डाल सकते हैं इस आधार पर भी कि आप और आपकी पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं और काफ़ी समय से हमारे बीच में किसी भी तरह के संबंध नहीं है, तो ये आधार भी आप बना सकते हैं। तो आपको तलाक मिल सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, और उस चीज़ की कीमत को भी आपको देना चुकाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तलाक लेना, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको
आपको चाहिए कि मुझे तलाक भी मिल जाए और मुझे कुछ देना ना पड़े, ना कस्टडी बच्चों की देनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना प्रॉपर्टी देने पड़े, तो सॉरी बॉस, आपको इस तरह से तलाक नहीं मिलेगा। हर चीज़ की एक कीमत होती है, आपको वो देनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से, शांति से एक स्टेप बैक लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनी खुशियों के लिए अपने अपने लिए चुनाव करना पड़ता है। चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। जो चाहिए बस उस लक्ष्य की तरफ आपको जाना है और उसके लिए कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और मेरे बाकी के जो व्यूवर्स हैं उनके भी लाइफ में अगर ऐसी कुछ चीज़ें और उनके रिलेटिव्स में या फिर नियर और डियर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको ये वीडियोस दिखा सकते हैं और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा लंबा समय लग सकता है क्योंकि औरतों के प्रति कानून थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, क्योंकि ज़्यादातर भारत में जो केसेस होते हैं वो औरत के विरुद्ध होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आदमी जो हुआ सो हुआ उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहता है तो तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए उसको कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी। लेकिन मेरी पहली एडवाइस यही रहेगी कि कोई भी औरत, जैसे मैं मानती हूँ कि उसको प्यार और सम्मान चाहिए होता है, अगर आप उसको प्यार और सम्मान देंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और आप फिर से एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। पहले शुरुआत कीजिए एक नया स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लाइफ जो होती है एक तो अनसर्टेन होती है और दूसरा जो होता है इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपको एक सच्चा लाइफ पार्टनर लाइफ में मिल जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा मिल जाए। इतना खुश नसीब अपने आप को नहीं समझना चाहिए। तो जो आपका पार्टनर है उसी के साथ ही आप अपने संबंध को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर कीजिए, अन्यथा मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप किस तरह से जा सकते हैं। इस कानूनी कार्रवाई में आपको थोड़ा समय लग सकता है। आप डिस्टेंस रिलेशनशिप को मुद्दा बना सकते हैं डिवोर्स लेने का, या फिर अपनी बात में स्टिक्ट रहकर एक कंपनसेशन देकर तलाक ले सकते हैं। समय लग सकता है लेकिन आपको तलाक ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी मिली होगी और आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हुई होगी। थैंक यू सो